उत्तर प्रदेश आरओ और एआरओ पीसीएस के एग्जाम का पेपर आ चुका है और चलिए पूरा कंप्लीट विश्लेषण करते हैं कि क्या क्या आपका प्रश्न सही है। अगर आप एग्जाम दे के आए तो आप देख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से बांस जल संधि अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बांस जल संधि अलग करता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखती है। एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखती है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा 2 का। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है, उज्बेकिस्तान वाला देख लीजिए। अगर उज्बेकिस्तान वाला आप मार के हैं तो आपका सही है, बाकी गलत हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर में कृषि उत्पादन है, खनिज है और अयस्क है और हस्तशिल्प है, इंजीनियरिंग है कि समान है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सर्वाधिक भारत का जो सर्वाधिक योगदान है वो कृषि उत्पादन में है। ऑप्शन नंबर अगर ए मार के आए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। कौन सा हो जाएगा, कृषि उत्पादन हो जाएगा। वहीं पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन का। अगर आप 5 नंबर जो लोक नृत्य से रिलेटेड है, अगर आप इसका कौन सा ऑप्शन मार के आए हैं तो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर ए मार के आए हैं यक्षगान राजस्थान, तो ये आपका सही ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर का देख लीजिए भाई। 6 नंबर है निम्नलिखित किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं। तो ये नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं भाई। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट अगर मार के आए तो आपका ये सही हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ और विषय सूची है साथियों। तो यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ और विषय सूची के हिसाब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। देखिए ए का कौन सा हो जाएगा, ए का यहाँ पे 2 हो जाएगा, ए का यहाँ पे 3 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, ए का यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा। उसी तरह से बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। सी का 1 हो जाएगा। तो सी का साथियों यहाँ पे चौथा अगर ऑप्शन आप मार के तब सही है आपका। चौथा ऑप्शन सही, यानी ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे बी का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। सी का आपका 1 हो जाएगा और डी का आपका 2 हो जाएगा। बुद्ध महावंश पिटक जाएगा बौद्ध शिक्षा से। तो चलिए ये आपका डी राइट होगा, सी नहीं डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी दलहनी फसल है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट अगर मारे गए तभी सही है। ये टिक वाले पे भरोसा मत कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ वो आंसर पे भरोसा कीजिए साथियों। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का अगर आपको यहाँ पे आशी सुबह 7 बजे में 20 मिनट पर अपने घर से निकला, 25 मिनट कुणाल के घर पहुँचा। तो ये वाला अगर क्वेश्चन आपके पास है तो इसका जो है ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा साथियों। तो ये देख लीजिए यहाँ पे इसका ऑप्शन मैं बता दूँ कि ये 8:15 है। तो आपका यहाँ पे ये कुणाल घर पहुंचता है, उसके अगले 15 मिनट तक नाश्ता खत्म करके अपने ऑफिस के लिए निकलता है। तो जहां पहुंचने 35 मिनट और लगते हैं अपने ऑफिस पहुंचने के लिए, वह घर से किस समय निकलता है। तो बताइए। तो इसका ऑप्शन आपको बता दूं कि ऑप्शन इसका, तो इसका एक बार आप देख लीजिएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के फाइनल में ये कौन सा था। ये डिंग लॉरेंस वाला अगर आप मारे तो ये आंसर सही है आपका। डिंग लॉरेंस वाला आंसर सही है। और उस तरह से आप देख लीजिए एक परिवार के सदस्य वाला ये जो हो गया। तो ये मैथ का और रीजनिंग का मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। पहले आप यहाँ पे जो यहाँ पे जी मिला लीजिए आप, मैथ रीजनिंग पर अगला वीडियो आ जाएगा आपका। वहाँ पर अगला है श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसके ससुर और पिता के, तो ये आपका पुत्र इसका आंसर है। एक बार हाँ पुत्र वाला सही है, ये आंसर सही होगा। वहीं पे आपका है कि 5 में 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल संयोजन किया गया जिसे भारत का। तो ये साथियों ये डी नहीं, आपका बी सही होगा, कबड्डी विश्व कप। कौन सा हो जाएगा, कबड्डी विश्व कप हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 15 का यहाँ पे 15 का कौन सा हो जाएगा, 15 का 4 नंबर माइक्रो आरएनए हो जाएगा। अगस्त 2024 में सबसे अधिक अपरिवर्तनीय पवन फॉर्म कौन सा है। तो ये आपका कौन सा 16 नंबर का आपका डेनमार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर डेनमार्क मार के आए नहीं साथियों, डेनमार्क नहीं ताइवान हो जाएगा। याद रखिए ताइवान होगा, कहाँ पे ताइवान होगा, क्या होगा, ताइवान होगा। क्योंकि आपको 100% करेक्ट बता रहे हैं, क्योंकि हमारा साथी यहाँ पे लगा हुआ है, बिल्कुल रिसर्च करके आपको बगल से बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। मार्च 2025 में नासा को एस्ट्रोनॉट बूच बिलामेर एवं सुनीता विलियम्स किस पृथ्वी स्पेस से आया था। तो ये कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये डिस्कवरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डिस्कवरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नहीं, ये ड्रैगन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ड्रैगन वाला हो जाएगा, ड्रैगन वाला। अगला है क्वेश्चन की, अगला प्रश्न है आपका कि पेरिस ओलंपिक खेलों में यहाँ पे देख लीजिए, पेरिस ओलंपिक में यहाँ पे 57 फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया। तो आपको बता दें कि ये किसे प्रदान किया गया। ये देख लीजिए यहाँ पे कि ये प्रदान किया गया अमन यहाँ पे
2,57 किलो में। अमन सेहरावत वाला आंसर राइट हो जाएगा। अमन सेहरावत वाला क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा। भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ऑपरेशन मिशन का क्या नाम है, तो किसका, विक्रमादित्य नाम है। क्या नाम है इसका, याद रखिएगा, इसका नाम विक्रमादित्य है। क्या नाम है इसका, विक्रमादित्य। क्या नाम है इसका, विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल 2026 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये बर्मिंघम में हुआ था, बर्मिंघम में ये 2026 का राष्ट्रमंडल खेल का क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। बर्मिंघम नहीं साथियों, यहाँ पे ये ग्लासगो आपका आंसर हो जाएगा। ग्लासगो आपका आंसर हो जाएगा। ग्लासगो में हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। कौन सा हो जाएगा, ग्लासगो में हुआ था। वहीं पे अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे कोयला क्षेत्र के नाम से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कोयला क्षेत्र के नाम से कौन नहीं जाना जाता है, तो आपको ये महाराष्ट्र हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, मध्य प्रदेश का सिंगरौली ये वाला नहीं होगा। मध्य प्रदेश का सिंगरौली वाला अगर आंसर आप मारे तो आपका बिल्कुल क्या है, राइट है। मध्य प्रदेश का सिंगरौली क्या राइट हो जाएगा। अब 22 का देख लीजिए, 22 का जो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपका 22 का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। कलकत्ता और भारत का सबसे गहरा पोताश्रय, ये वाला गलत हो जाएगा आपका, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद 23 नंबर का देख लीजिए, आप क्या है, आपके मानस असम में है, ये पता ही आपको। सिमिलीपाल उड़ीसा में है, अगस्त्यमालाई केरल में है, और नोकरेक में मेघालय में है। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए यहाँ पे कि स्पार्क प्रणाली के बारे में आपको ये 24 नंबर का क्वेश्चन स्पार्क प्रणाली से रिलेटेड होगा, लेकिन ये गलत है आपका। पेंटियम चिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटियम चिप हो जाएगा। अगला, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है, जिससे भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया है, तो ये आपका चौथा देश बन गया है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चौथा देश बन गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चौथा देश बन गया। लोकसभा चुनाव 2026 में संपन्न में कितने चरण में हुआ था, तो ये 7 चरणों में हुआ था। कितना में, 7 चरणों में हुआ था। और सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये भी 7 व्यक्तियों को किया गया पद्म विभूषण से सम्मानित। उन पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस निर्यात प्रोसेसिंग में यहाँ पे किया गया, तो बेंगलुरु, दिल्ली, कानपुर, और कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, तो आपको बता दें कि इसमें फाल्टा सेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, फाल्टा सेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, फाल्टा सेज। वहीं पे अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार का जीरो पॉवर्टी अभियान कब शुरू हुई, तो 26 अक्टूबर 2024 को हुई। कब, 26 अक्टूबर 2024, अगर आपका सही होगा। हाँ, यहाँ पे 2 अक्टूबर 2024 को हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की थी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, भारत सरकार ने नागरिकों को, तो ऑप्शन नंबर 3 स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। वहीं पे निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, अन्नू रानी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। कौन सा, अन्नू रानी नहीं, डी गुकेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका, डी गुकेश। देखिए, डी गुकेश होगा तब आप सही मारिएगा, डी गुकेश होगा तब आप सही मारिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया जा रहा है, क्योंकि रिसर्च करके बताया जा रहा है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन, तो बी और सी जल में घुलनशील है। वहीं पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, अगला नीचे इसका एक बार आंसर देख लीजिएगा आप, 33 नंबर का। 33 का आपका देख लीजिए, सी अगर मारे हैं तो सही है, सी अगर मारे हैं तो सही है। हमारे साथ ही पूरा रिसर्च कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। और निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है, ये सेरेबेलम को लघु मस्तिष्क कहा जाता है साथियों। नॉक डी सिंड्रोम वाला ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, फ्लूओराइड्स हो जाएगा। और वहीं पे रक्त का परिसंचरण, रक्त एक प्रकार का क्या है, संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रक्त क्या है, एक संयोजी उत्तक है। वहीं पे हम बात करते हैं कि 37 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। 37 का ये आंसर हो जाएगा कर्नाटक। उसके बाद 38 का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय में गवर्नर जनरल वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। वहीं पर अगला क्वेश्चन करते हैं, मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो लाला लाजपत राय ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी अगर हमारे हैं तो आपका बिल्कुल राइट है, लाला लाजपत राय वाला। बनारस से हिंदू सेंट्रल हिंदू कॉलेज के बाद हिंदू विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में सामने आया, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर, ये मदन मोहन मालवीय के था। मदन मोहन मालवीय, सॉरी साथियों, ये एनी बेसेंट अगर आप मारे तो ये सही है, एनी बेसेंट वाला सही है, एनी बेसेंट वाला सही है। उसके बाद अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना किया गया, तो ये कब किया गया, 2007 में किया गया। कब ये मारे हैं आपका आंसर, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं पे अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था में किसकी नकदी फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन है, तो गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन है। गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है, तो ये आपका प्राथमिक विद्यालय के पुनरुद्धार से संबंधित है। वही भारत 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न अग्रणी उत्पादक रहा है, तो उत्तर प्रदेश रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश 45 का। और अगर 46 का, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई, तो 18 अगस्त 2001 को शुरू हुई।
18 जून 2001 को, सॉरी साथियों, वहाँ पे 18 जून वाला आंसर होगा। कौन सा 18 जून वाला? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। यहाँ पे सी वाला अगर है तो वो राइट हो जाएगा। वहीं पे मैथ, आप मैथ अगला क्लास में मैं लेके आने वाला हूँ। 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? तो ये क्या हो जाएगा? अलास्का धारा। अलास्का धारा अटलांटिक महासागर की है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में 2001 से 11 के बीच में दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम दशकीय वृद्धि कहाँ देखी गई? तो सबसे अधिकतम दशकीय वृद्धि महाराष्ट्र में देखी गई। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर उद्गत होकर सिपली ला पहाड़ी दर्रे से निकलती है? तो ये आपका सतलज है। कौन सा नदी है? सतलज नदी है। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि पुष्कर ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। यहीं पे 2011 के जनगणना के अनुसार एक यहाँ पे है। यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जनजातीय संख्या प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वहीं पे ऑप्शन डी नहीं साथियों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? सबसे शहरीकृत राज्य ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। सबसे शहरीकृत राज्य कौन सा हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र हो जाएगा। वहीं पे अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे मिलान करना है, तो मिलान करने वाला आपका आंसर यहाँ पे। तो चलिए अगला पार्ट में फिर तुरंत लेकर आने वाला हूँ 50 क्वेश्चन, क्योंकि देखियो साथियों यहाँ पे 100% सही आंसर मिल रहा है, इसलिए मैं पूरा एक बार नहीं दे सकता आपको। मैं सर्च कर करके आपके पास ला रहा हूँ आंसर, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैं गलत आंसर बता दूँ उससे कोई फायदा नहीं है आपको। चलिए मिलते हैं अगले में तुरंत।